पूछना है तो पूछ सकते हैं। कौन सी परीक्षा? हाँ, एक ये भी मुद्दा आ रहा है। हमने 1 से लेके 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट रखा है। अगर 5 लाख से कम भरे तो हम 3 डेट देंगे, 1 to 5 के लिए एक डेट, 6 to 8 के लिए एक डेट और 9 से लेके 12 तक के लिए एक डेट, 3 डेट देंगे। लेकिन 5 लाख से अगर अधिक लोग भर दिए तो हमें 2 फेज में लेना होगा, तो 3 के बदले हमको 6 डेट देना पड़ेगा। 3 महीने 4 महीने में कैसे तैयारी कर पाएंगे? आयोग क्या है कि कोई डेट हम अनाउंस करते हैं तो हमको मिनिमम 45 दिन टाइम देना है। अब 4 महीना में भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। निकला तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। और दूसरी बात, सिलेबस जीएस का सब जगह एक ही रहता है, क्वेश्चन का लेवल की बात होती है। तो हम लोगों ने सोच रखा है 1 to 5 के लिए जीएस में आसान क्वेश्चन रहेंगे, 6 to 8 के लिए मॉडरेट रहेंगे, 9 से लेकर 12 के लिए थोड़ा टफ रहेंगे। और बाकी सिलेबस तो वही है जो मुख्य परीक्षा में जो पहले की तैयारी में होता था कि भाषा हो गया, जीएस हो गया और उनका जो सब्जेक्ट है। ये तो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। स्क्रीनिंग टेस्ट है और हम तो 3-4 महीना का समय दे रहे हैं। ये परीक्षा तैयारी 4 की जब भी होगी दिसंबर जनवरी में हो पाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को उनको पता ही चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसी के हिसाब से तब हम अक्टूबर में डेट अनाउंस करेंगे। यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे, सब कुछ ऑफिशियली हम आपको दिखाने वाले हैं, है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है क्या सर इसमें प्री और जो मेंस है ना, तो कंफर्म है। तो देखो भाई, आज भी आपने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें जो है साफ साफ ये बता रहे हैं आयोग कि भाई प्री और अब जो भी एग्जाम होगा बीपीएससी का, चाहे टीआरई होगा है ना, चाहे टीआरई हो या बीपीएससी एईडीओ की बात कर ले, ये भी पेपर आपका होने जा रहा है ना नवंबर दिसंबर में। तो ये एग्जाम की बात, या फिर जो भी बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिए जाएंगे उसमें अब जो है पीटी प्लस मेंस ये तो कंफर्म हो गया। और प्री का जो सिलेबस इन्होंने साफ साफ बता दिया, जो बीपीएससी सीएससी में जो जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है लगभग वही क्वेश्चन रहेगा उसी टॉपिक से। हाँ, क्वेश्चन का लेवल इन्होंने बता दिया, जो 1 to 5 है तो उसमें आसान रहेगा, उससे ऊपर जाओगे तो उससे थोड़ा सा टफ रहेगा, उस तरीके से इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा और आपका क्या अप्रोच अब होना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे ना। जो लोग भी बीपीएससी एईडीओ या टीआरई 4 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है। ठीक है, तो देखो भाई, आपके पेपर जो होगा ना इसमें 2 फेज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आपको पहले इसी में फाइट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होगा ना इसी में होगा, चाहे बीपीएससी एईडीओ की बात कर लो या टीआरई 4 की बात कर लो। ठीक है, तो 150 प्रश्न होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो 1/3 निगेटिव, आज भी इन्होंने बता दिया कि भाई 1/3 निगेटिव तो होगा ही होगा, है ना। जो चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है ना इस नोटिफिकेशन में वो सब रहेगा, है ना, आज भी इन्होंने क्लियर कर दिया। अब देखो, ये इन्होंने एक बात और बता दिया कि जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम होंगे ना, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, ये कह रहा है कि भाई महज जांच परीक्षा होगी, समझ रहे हो ना। फाइनल मेरिट जो बनेगा आपके मेंस पे बनेगा। अब प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरा सा देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में जो हम प्रश्न पूछेंगे समान विज्ञान से, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो करंट अफेयर्स, हम आपको पहले बताएं करंट अफेयर्स आपको बीपीएससी लेवल का पढ़ लेना है भाई, ताकि आपको किसी भी एंगल से प्रश्न पूछा जाए गलत मत करिएगा, है ना। उसके बाद अगला जो सेक्शन देखिएगा तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि हम इतिहास से प्रश्न पूछेंगे, हम जो है यहाँ पे भूगोल से प्रश्न पूछेंगे, हम बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछेंगे, बिहार के भूगोल से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, हम जो है बिहार की आर्थिक व्यवस्था से मतलब इको से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद हम बिहार के पॉलिटी से प्रश्न पूछेंगे, बिहार के समान ज्ञान से प्रश्न पूछेंगे। और देखो यहाँ पे मानसिक योग्यता जांचने की जो है, मतलब समान मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग का भी प्रश्न होंगे इसमें, जो कि बीपीएससी में रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पैटर्न जो रहने वाला है ना पूरे तरीके से बीपीएससी सीएससी का जो पैटर्न है ना, जिस जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है 150 क्वेश्चन रहता है, वही रहने वाला है, समझ रहे हो ना, देख सकते हो। तो इस एग्जाम को पहले क्लियर करना जरूरी है। यहाँ पे पास कर जाओगे तो फिर जाहिर सी बात है उसमें मेंस में भीड़ कम होगा। और एक बात और आपके मन में होगा कि ठीक है सर ये तो होगा, लेकिन मेंस के लिए कितने, जितना सीट है उसका कितना गुना कैंडिडेट को चुना जाएगा। तो देखो भाई, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कैंडिडेट के को जो यहाँ पे बुलाएंगे मेंस के लिए। देखो कह रहा है कि प्रारंभिक, इस लाइन को देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिमानता से में जो है प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल, है ना, कुल संसूचित रिक्तियों की 2.5 गुना से लेकर, अब जिसमें कम होगा उसमें ज़्यादा चुना जाएगा, देख सकते हो 10 गुना तक जो है कैंडिडेट को चुना जाएगा। कह रहा है कि कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो देख सकते हो, तो जिसमें ज़्यादा सीट होगा, जहाँ तक हमें लगता है कि वहाँ से 2.5 गुना, जिसमें कम होगा वहाँ 10 गुना तक ये प्रावधान जो है आयोग ने बनाया है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब कि हम तैयारी कैसे करें, है ना। तो देखो भाई, हम आपके लिए एक स्पेशल बैच, और ये कल से शुरू हो रहा है,
आप लोगों के लिए पूरी तरीके से जो बीपीएससी का पैटर्न है, बीपीएससी सीएससी का, उसी के आधार पे हम आपके लिए एक 899 में ये कंप्लीट बैच लेके आए हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स है ना, आपने देखा था साइंस था, करंट अफेयर्स था, हिस्ट्री था, पोल साइंस था, ज्योग्राफी था, इको था, है ना, रीजनिंग था। तो मतलब इसमें बीपीएससी का प्री का कंप्लीट जो है, चाहे आप एडीओ के लिए तैयारी कर रहे हो या टीआरई 4 के लिए, भाई दोनों का तैयारी हो जाएगा एक साथ में। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसका फ़ी 899 मात्र रखा गया है। इसमें आपको हैंडरिटेन नोट्स और इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है। कुछ लोग पूछते हैं सर एनसीईआरटी हमको अलग से करवा दीजिए, तो भैया आपको अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बैच में एनसीईआरटी आपको मतलब सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे करवा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सेक्शन करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सब कुछ इस बैच में मिलेगा, आप देख सकते हो। और ये कल से एकदम न्यू फ्रेश। अच्छा, इसका फ़ी जो है फिर से 1299 हो जाएगा। ये ऑफ़र जो है अगले 2 दिनों के लिए है, ठीक है। तो जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आराम से करिए, आराम से पढ़िए। इसमें सारे सब्जेक्ट का आपको हैंडरिटेन नोट्स, सारे सब्जेक्ट का आपको रिकॉर्डेड क्लास, और ये सारी क्लासेज आपको अपडेटेड मिलेगा, है ना। दोनों परीक्षा के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपने देख लिया कि भाई आयोग के द्वारा एग्ज़ाम डेट आप लोग को बता दिया गया है। ये एग्ज़ाम आप लोग का दिसंबर है ना, जो 2026 और जनवरी 2027 के बीच में होगा। तो आपके पास अच्छे खासा टाइम है, आराम से पढ़िएगा, ईजिली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिएगा, है ना। तो आराम से पढ़िए, क्योंकि पहला फेज आप लोगों का जो प्री है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, आप देख सकते हो कितना टफ होने वाला है। तो इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 7319924130। कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो भाई, आपके जो प्री एग्ज़ाम होगा ना, चाहे 1 to 5 की बात कर लो, 6 to 8 की बात कर लो, या 11-12 की बात कर लो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सबका जो पैटर्न रहेगा यही रहेगा, है ना। प्री का 150 क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव, सब्जेक्ट वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यहाँ पे जो देख पा रहे हो, है ना, ये जो आप देख पा रहे हो सारे सब्जेक्ट रहेगा, ये सारे सब्जेक्ट, और यही आपको पढ़ना है। बाकी मेंस में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उससे क्वेश्चन रहेगा, मतलब जैसे टीआरई 3 में था ना एक एग्ज़ाम, तो मेंस में वही पैटर्न रहेगा जो कि आपने देख लिया। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का था सर हाँ प्री का तैयारी करवा दीजिए हम लोगों का, है ना। तो चूँकि अब लेवल यहाँ पे अच्छा रहेगा, तो आप हम लोग 72 भी बीपीएससी, 73 भी बीपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं, तो अब आपको भी यहाँ पे करना है ना। हाँ, लेकिन उससे आसान आपका पेपर रहेगा, तो भाई अच्छे लेवल का पढ़ लीजिए ना, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे कि आपका एग्जाम ना रुके, है ना। तो आपको प्री और मेंस दोनों जगह काम आ जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। हम आपको यूट्यूब पे जो एनसीईआरटी का सीरीज़ करवा रहे हैं वो आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट उसका बुकलेट, क्लासेज, वो भी इसमें एक्सेस मिल जाएगा उसका। तो पुनः कराऊँ, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो, ये फुल्ली बैच बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी एडीओ दोनों एग्जाम के लिए है ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट है हम आपको बता ही दिए हैं, चूँकि आपने अभी कुछ देर पहले देखा। जो एग्ज़ाम है आप लोगों का वो दिसंबर 2026 से शुरू होगा ये परीक्षा, और जनवरी 2027 तक ये परीक्षा होगी, है ना। और इसी के बीच में एडीओ का पेपर लिया जाएगा। एडीओ का जो है फॉर्म फिर से रीओपन होगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक ना। तैयारी जारी रखो यार, मैं पुनः कर रहा हूँ, आप जीके जीएस का सारे सेक्शन मजबूत रखिए, करंट अफेयर्स और मैथ्स प्लस रीजनिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कह रहा हो ना, बहुत बोनाफाइड आप बन जाओगे अगर अभी से आप तैयारी में लग जाते हो। इसके बाद भी जो भी डाउट कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और टेलीग्राम जाके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी अपडेट रहता है ना, सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।